बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई। हमले के दौरान रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के बाद एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या है मामला और क्यों बॉलीवुड के पीछे हाथ धोकर पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे क्राइम की खबरों को नजदीकियों से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौहान से। सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब बॉलीवुड में भी देखिए एंट्री हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान के बाद रोहित शेट्टी के घर में जो गोली चली है उसके बाद कहा गया है कि ये तो बाहर चली, अगली बार बेडरूम तक चलेगी। अवनीश, जब बॉलीवुड और बॉलीवुड हस्तियों को धमकी की बात आती है तो आपको फर्क करना पड़ेगा। धमकी और बॉलीवुड की किसी शख्सियत को इन धमकी देने वालों के हाथों मार डाला जाना तो है। धमकियां ये कोई भी दे देता है, गली कूचे का टुच्चा भी दे देता है खड़ा होके। अब हम जाते हैं, हमें जाना पड़ेगा पीछे। बॉलीवुड और क्राइम, धमकी, ये सब जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड की चकाचौंध है जब पैसा बहुत है और भी उटपटांग चीजें हैं। कुछ ऐसी हीरोइनें रही हैं बॉलीवुड की जो अंडरवर्ल्ड के टच में रही हैं। दाऊद के साथ नाम जुड़ा रहा, बहुत साल बाद वापस आ गई। अबू सलेम के साथ एक भाग के रही जाके, अब वो महामंडलेश्वर आके बन गई। तो इस तरीके का बॉलीवुड और क्राइम और क्रिमिनल ये ट्रायंगल है। अब इसमें कौन कहां जीता कौन कहां हारा, इसके लिए हमको सन 1997 12 अगस्त 1997, अब से 29 साल पहले से शुरू करना चाहिए अगर हम बॉलीवुड में इन धमकियों की बात कर रहे हैं। सलमान खान और ये तो सब बहुत बाद में आए हैं। 12 अगस्त 1997 को जिस घटना ने हिला दिया था बॉलीवुड को, वो थे कैसेट किंग भारत के गुलशन कुमार का मर्डर बॉम्बे में। अबू सलेम के शूटर्स ने मारा था, 16 गोलियां मारी थी। उस घटना ने बॉलीवुड की चकाचौंध पे खून के छींटे फेंके थे, हिल गया था। जितने धुरंधर हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस में है, किसी का नाम नहीं लूंगा, धुरंधर की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी तोप थी, वो सब डर के मारे या तो देश छोड़ गए थे या पुलिस सेफ्टी के लिए थाने चौकी भाग रहे थे। गुलशन कुमार के मर्डर से बड़ा अब तक कोई नहीं। बाबा सिद्दीकी का बहुत बात का है, लेकिन बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर है वो 2 तरीके का है। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान जैसी हस्तियों के यहां उठना बैठना था, करीबी रिलेशन थे, इसलिए वो बॉलीवुड कहलाते हैं, बॉलीवुड का मर्डर कहलाता है। लेकिन मैं बॉलीवुड के मर्डर से ज्यादा उसमें बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल मर्डर था। दोनों फर्क है। अब आता है कि बॉलीवुड खून से क्यों रंगा जाता, धमकियां क्यों दी जाती। बेसिकली बॉलीवुड में चकाचौंध, ग्लैमर, पैसा बहुत है। और इन निठल्लों को जितने हैं, लॉरेंस बिश्नोई टाइप के, गोल्डी बरार टाइप के, अबू सलेम टाइप के, दाऊद इब्राहिम टाइप के, इन सबको बैठ के फोन करके हराम की वसूली करके खाने की आदत होती है। अच्छा, ये मारना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि इनकी ये दूध देने वाली गैया हैं या कहिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ये मारते उसी को हैं जब कोई इनसे अड़ता है। इनका क्या फार्मूला है, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई जैसे क्रिमिनल्स का, अबू सलेम, दाऊद, ये अपने गुर्गों से थ्रेट दिलवाते हैं। अगर कोई इनके चंगुल में आसानी से फंस गया तो ठीक है। अब फंस कौन नहीं रहा? कपिल शर्मा, कॉमेडियन। पिछले साल 3-4 महीने के अंदर 3-4 बार अटैक उनके कनाडा में रेस्टोरेंट पे किया गया। मकसद वही था, पैसे मिलना। कपिल शर्मा ने ठोक के कह दिया कि मैं नहीं डरता, ना मैं पैसे दूंगा। अब बात खत्म हो गई, वो एपिसोड खत्म हो गया। कपिल शर्मा क्या गोली चली, मीडिया ने खूब छापा, खूब चलाया, सुर्खियों में रहे। अब कपिल शर्मा के होटल पे, रेस्टोरेंट पे कनाडा में गोली चली, आपको याद है? भूल गए उस केस को? बिल्कुल, पिछले साल का। हाँ, करीब 29 साल या 28 साल बाद गुलशन कुमार हत्याकांड में जरूर अभी दिसंबर के एंड में जिसने शूटर था गुलशन कुमार के, गोलियां चलाई थी, मारा था, उसकी जब मौत हुई महाराष्ट्र की जेल में, तब थोड़ा सा चर्चा में आया कि गुलशन कुमार का हत्यारा मर गया, वरना वो भी खत्म। गुलशन कुमार गए, खत्म। अब आती है कि आखिर ये धमकियां देने का सिलसिला।
तो दूसरी जो बड़ी वारदात हुई बाबा सिद्दीकी की छोड़ दीजिए, बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ कनेक्शन था और पॉलिटिकल भी, उसको बाद में जिक्र कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब आता है सन 2000, अब से करीब 25-26 साल पहले। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के ऊपर गोली चली जब वो दफ्तर से निकल रहे थे, और राकेश रोशन को उससे पहले बहुत धमकियां मिल रही थी कि भाई आप हमारा जो है एक मंथली बांध दीजिएगा, अगर मंथली बांध देंगे हम आपको नहीं मारेंगे। मकसद पैसे का ही है, इन क्रिमिनल्स को मौज मस्ती के लिए पैसा चाहिए होता है, इनका और कोई नहीं है। या फिर इनको कोई हीरोइन अच्छी लगी, उसको ये ले जाना चाहते, इस्तेमाल करके छोड़ देना। ये इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड बॉलीवुड का कि कौन कौन हीरोइन कहां कहां किस किस के संपर्क में रही और बदनाम हुई। राकेश रोशन पे जब सन 2000 में बॉम्बे में गोली चली, तिलक रोड पे, जब वो ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तो वो गोलियां उनको लगी भी। सच पूछिए तो ये धमकियां जितनी आ जा रही हैं, इनके बीच राकेश रोशन की गोली लगी थी, ऋतिक रोशन 2 गोलियां लगी थी, एक बाजू में लगी थी, एक चेस्ट में लगी थी। और जब इंजर्ड हुए तो राकेश रोशन ने सबसे पहले अपने बेटे ऋतिक रोशन को फोन किया, लेकिन जब तक ऋतिक पहुंच पाते तब तक वो ड्राइवर की मदद से अस्पताल दाखिल हो गए। वो दूसरी घटना एक जेन्युइन घटना धमकी वाली थी कि भाई अगर पैसे नहीं दिए तो तुमको मार देंगे। गुलशन कुमार हत्याकांड, और उसके बाद 3-4 साल बाद ही राकेश रोशन के ऊपर हमला और उसमें गोली लगी। ये 2 हैं जिनमें खून खराबा हुआ, राकेश रोशन पे हमला और गुलशन कुमार की हत्या। अब कहने को तो ऐसे दिशा पटानी, पिछले साल उनके घर के बाहर बरेली में यूपी में गोलियां चली, कई राउंड गोलियां चली। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, उसमें पकड़े भी गए, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि धमकियों के पीछे का मकसद क्या है। बिल्कुल 2 हैं अवनीश। जब बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी को धमकी दी जाती है तो एक होता है इन गैंगस्टर्स का मकसद पैसे की वसूली, मंथली बांधना, कि कोई कमजोर दिल डरपोक टाइप का सेलिब्रिटी मिल जाए, उससे हर महीने इनको मोटी रकम आती रहे। दूसरा इनका मकसद क्या होता है, जब जब इनका भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन क्रिमिनल्स का, इन गैंगस्टर्स का, बड़े लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, इस टाइप के जो हुए, और ये देखते हैं कि अब इनकी दुकान बंद हो रही है, इनको छोटे मोटे व्यापारी जो हैं वो भी नहीं इनको पैसा दे रहे हैं, तो क्या करते हैं ये सलमान खान, रोहित शेट्टी, जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, उनको पकड़ते हैं। दिशा पाटनी, क्यों इन पे गोली चलवा दो, चर्चाओं में आ जाएंगे। जो और धन्ना सेठ हैं देश के, डरपोक टाइप के बनिए, वो इनको पैसा दे देंगे। मतलब कह सकते हैं सर कि बड़े चेहरों को ये निशाना बना करके जो छोटे लोग हैं उनको अंदर दहशत पैदा कर देते हैं, और इनका मकसद होता है मारना नहीं, दहशत बनाकर वसूली करना इनका मेन मकसद होता है, या हर कीमत पे आखिरी दम तक किसी को नहीं मारना चाहते हैं। अब रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा का खत्म हुआ, दिशा पाटनी का खत्म हुआ धमकी देने का। सलमान खान बेचारे जब ये चाहते तो लपेट देते हैं, जरूरत पड़ते पे जब इनको लगता है कि मामला हल्का हो गया तो एक गोली उनके यहां चलवा देते हैं। कुछ दिन अखबार में छपता है, एक्चुअली बॉलीवुड को थ्रेट करके, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं इनके गोलियां चलवा के, इनसे वसूली हो ना हो कर पाए ये, लेकिन अपनी दुकान चलाना क्राइम की दुनिया में, जराइम की दुनिया में, वो इनका मेन मकसद होता है। रोहित शेट्टी के इन्होंने गोली चलाई, ये जानते कि रोहित शेट्टी पैसा नहीं दे देगा, ये जानते कि रोहित शेट्टी इनके हाथ नहीं लगने का, लेकिन गोली चलवाई क्योंकि वो रोहित शेट्टी है, मुंबई की एक जानी मानी हस्ती है बॉलीवुड की, वहां गोली चलवाई। मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, टारगेट इन्होंने दिखाया कि हम वहां गोली चला रहे हैं, चर्चाओं में, अखबार में छप गए, पब्लिसिटी मिली, मीडिया ने खूब छापा। अब जो देश के पैसे वाले लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन, ये उनको ग्रिप में लेंगे कि देखो रोहित शेट्टी को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब जब भैया रोहित शेट्टी पे गोली चलवा सकते हैं इनके गुंडे, इनके शूटर्स चला सकते हैं, तो फिर बाकी जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो डरपोक नहीं है, वो किसी विवाद में, परेशानी में नहीं पड़ना चाहता है। जैसे पटना में पिछले साल डॉक्टर का मर्डर हो गया, सूबे के जाने माने डॉक्टर, गोली मार दी उनको घर के पास, क्या गया, डॉक्टर साहब की जान चली गई। वहां भी वसूली का ही था धंधा, कहा गया था कि रंजिश है ये, वो नहीं, वो रात को डॉक्टर को घर के पास जो गोली मारी गई थी चुनाव के दौरान बीच में,
तो वो डॉक्टर को वसूली के लिए गोली मारी गई थी और डॉक्टर ने पैसे देने से उन्होंने मना कर दिया था। वो भी अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे। अवनीश सर मतलब साफ कह सकते हैं कि हमले के बाद एक वार्निंग दी गई कि इस बार बेड के अंदर तक गोली, बेडरूम के अंदर तक गोली चलेगी, तो इनका साफ मकसद दिख रहा है कि इनकी कुछ डिमांड होगी जो पूरी करवाना चाह रहे होंगे। मगर सर मेरा एक और सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को पाल कौन रहा है? देश में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, कर क्या रही हैं आखिरकार ये? आपका सवाल तो बहुत जायज है, लेकिन उलझा हुआ है। कौन पाल रही हैं आप समझिए। जितनी नेटवर्किंग गैंगस्टर्स की है उतनी नेटवर्किंग किसी सरकारी एजेंसी की भी शायद किसी देश की ना हो। इनकी सब जगह नेटवर्किंग होती है और उसका फायदा जो है कौन उठाता, कैसे उठाता ये नहीं पता, लेकिन गैंगस्टर जरूरी उठाते हैं। आप समझिए, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, साथ में पले बड़े, पढ़ाई लिखाई की, गुंडे बने। मगर हो क्या रहा है, अब इनमें दरार पड़ गई है। क्यों पड़ी? लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी कई साल से भारत की जेलों में बंद है, वो सुरक्षित है। इन अपराधियों के लिए जेल जो है वो सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त सुरक्षित घर समझ इस जेल में रहना चाहते हैं। अब वो जेल में बंद है। अब उसको लगा कि मेरे भाई पे, जब कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को आतंकवादी गैंग या ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया तो प्रेशर बढ़ा। प्रेशर यह बढ़ा कि एक क्रिमिनल को मारना मुश्किल होता है, एक इंडिविजुअल गैंगस्टर को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक देश पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनाडा ने ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट वांटेड हो गए। लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि उसका अनमोल बिश्नोई जो बाहर भाई है वो फंस जाएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई तो भारत में सेफ था, लेकिन जैसे ही उसका भाई अनमोल बिश्नोई एनआईए लेके आई भारत, गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई के बीच मतभेद हो गए। किस बात को लेकर मतभेद हुए? कि तुमने अपना भाई सुरक्षित बुला लिया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, स्टेट पर इसकी पुष्टि नहीं करती है, ये गैंग्स के बीच की जो बातें निकल के आती हैं। अब सोचिए कि जो गोल्डी बरार भारत के बाहर पूरा साम्राज्य अपराध का संभाल रहा था, वही दुश्मन बन गया है। यहां सब पैसे का और पावर का गेम है अपराधियों के बीच। अनमोल बिश्नोई अपने को भारत आके जेल में बंद है, सेफ समझ लिया है, ठीक है, सेफ हो गया। अब मुसीबत के बादल जो है मंडरा रहे हैं गोल्डी बरार पे। ये तो अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात आई कि गैंग के अंदर भी गैंगवार होती है और इसमें कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं है, यहां मतलब परस्ती होती है। अब बात आती है कि गोल्डी बरार क्या कर रहा है, ये जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? ये फटाफट जैसे ही कहीं शूटिंग कराते हैं, फायरिंग कराते हैं, गोली चलवाते हैं, पुलिस तो बहुत देर में बताएगी। पुलिस तो बताएगी भी नहीं कि किस गैंग ने रोहित शेट्टी क्या गोलियां चलाई। ये फटाफट जिम्मेदारी लेने का मकसद इनका ये, ताकि ये देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर हो सके कि देखो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित शेट्टी के बंगले पे गोलियां चलाई हैं। ये अपने आप जिम्मेदारी लेते हैं और मीडिया उसको हाईलाइट करता है। कायदे से अगर मीडिया हाईलाइट बंद कर दे करना इन लोगों को, इस तरीके की दुस्साहसिक घटनाओं को, तो ये लोग कहीं इनका मनोबल टूटेगा। लेकिन मीडिया को मसाला चाहिए, मीडिया के लिए खबर है। अगर मीडिया सिर्फ इतना कर दे कि अज्ञात अपराधियों ने रोहित शेट्टी या सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई, तो अवनीश ये इस तरीके की घटनाएं कम हो सकती। मीडिया क्या करता है, अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई ये नहीं चलाता है, खबर दिखाता है, वो ये दिखाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, गोल्डी बरार ने, अनमोल बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने गोलियां चलाई रोहित शेट्टी के। अब इनके गैंग का और इनका नाम आ गया। मीडिया अगर नहीं भी चलाता इनके नाम, तो ये खुद बैठे हैं सोशल मीडिया पे, तुरंत जिम्मेदारी लेते हैं। असल मकसद वसूली करना है लोगों को धमका के, और जहां सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के हैं उन पे हमला करने, गोलियां चलाने का एक ही मकसद है कि आतंक फैले, इनका टेरर फैले देश में। अवनीश सर मेरा एक और सवाल है कि जैसे कई हमले होते हैं, ज्यादातर देखते होंगे आपकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का कभी कभी नाम गलत भी इस्तेमाल होता है, या हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का रहता ही है नाम? नहीं, गलत इस्तेमाल भी होता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई जगह इग्नोर किया। जब वो तिहाड़ जेल में दिल्ली की बंद था,
तो एक मर्डर हो गया था, सेंसेशनल मर्डर हुआ था, और उसने साफ कहा, उसमें आया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने वो मर्डर कराया है जेल के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा नहीं, ये सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल हो रहा है, जो गैंगस्टर मारा गया जेल में बंद रहे थे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरे, अप्रैल मई 2025 में एक ऐसी घटना हुई थी पंजाब में, शूट आउट हुआ था गैंग के बीच में, उसमें 2 लोग मारे गए थे, वो भी क्रिमिनल थे, ऐसा नहीं है, दूध के धुले और शरीफ लोग थे, वो भी मारे गए थे। उसमें आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने मरवा दिया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई को नहीं पता था। जब वो लॉरेंस बिश्नोई तक जेल में खबर पहुंची, अप्रैल मई 2025 की घटना की, पंजाब में बात कर रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई ने कहा मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, और उस बारे में बाकायदा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी कि भाई उस पंजाब वाले डबल मर्डर में तुम्हारा हाथ है, तुमने कराया? उसने कहा नहीं, ना तो वो लोग मेरे हैं जिन्होंने मारा है शूटर्स, और ना मैंने किसी को कहा मारने का। ऐसा भी होता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम है और उसका इस्तेमाल बाहर छोटे छोटे क्रिमिनल अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे गुर्गे किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं करते, उनका मकसद सिर्फ रहता है कि पैसा वसूली और शोहरत, नाम अपना ऊंचा कर सके, और ये दिखाने के लिए कि हम किसी से मांग करें तो पैसा हमको मिल जाए, क्योंकि नाम लॉरेंस बिश्नोई है। शुक्रिया सर, स्टेट मिरर के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, इतनी तह तक जाकर जानकारी देने के लिए।